वेलकम है आपका फिर से हमारे चैनल फैंटेसी विद ब्रेन में। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक ऐसा यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिससे आप भी फैंटेसी को एक बिजनेस की तरह ट्रीट कर सके, ना कि गैम्बलिंग की तरह। मैं मानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे फैंटेसी और बिजनेस कैसे, क्योंकि इसमें मोस्टली जो सब कुछ डिपेंड होता है वो हमारे लक पे ही डिपेंड होता है। चाहे जितनी भी रिसर्च कर लो, पिच रिपोर्ट निकाल लो, परफॉर्मेंस निकाल लो प्लेयर की, एट लास्ट ये हमारे लक पे ही डिपेंड होता है। बिल्कुल सही बात है। फैंटेसी 90% हमारे लक पे ही डिपेंड होती है। बट जो हम इसमें कर सकते हैं वो ये है कि हम एक गुड इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करें और एक गुड मंथली रिटर्न जनरेट करें। सबसे पहले तो हम फैंटेसी में ईजिली गिव अप क्यों कर जाते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें जो है मोस्टली हम जो डिमोटिवेट रहते हैं फैंटेसी में, उसका मेन रीज़न यही है कि हम अपना कोई विदाउट प्लानिंग हम जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम एट लास्ट जो है लॉस में ही रहते हैं। हम अपना कैपिटल डेवलप नहीं कर पाते, कैपिटल को ग्रो नहीं कर पाते। एंड सेकेंड रीज़न जो है वो ये भी है हमारा फैंटेसी को ईजिली गिव अप कर देना। उसमें जो है सबसे मेन रीज़न ये भी होता है कि हम जो है लगातार यदि अगर हम 3-4 मैच हारते हैं, लॉसेस फेस करते हैं, तो ऑब्वियस है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऑब्वियस है अगर आप 1 मैच खेलेंगे, हारेंगे, लगातार 2-3 मैच आप लगातार हारेंगे, तो कोई भी डिमोटिवेट ईज़िली होएगा। जो हमारा मेन रीज़न है हमारे लगातार लॉसेस फेस करने का, वो यही है कि हम सबसे पहले जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो नहीं करते, विदाउट प्लानिंग हम इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड जो है रिसर्च प्रॉपर्ली नहीं करते, हम जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। किसी भी इन्फ्लुएंसर की, किसी भी यूट्यूबर की टीम टेलीग्राम पे आती है, हम डायरेक्टली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। अपना प्रॉपर टाइम नहीं देते उस प्लेयर पे रिसर्च करने का, उस टीम पे प्रॉपर्ली रिसर्च करने का। एंड थर्ड रीज़न ये है कि हम एवरी सिंगल मैचेस प्ले करते हैं, हर रोज़ खेलते हैं। जैसे कि अगर आपका एक दिन में बिग बैश का मैच है, बिग बैश लीग का, वो भी आप खेलेंगे। साउथ अफ्रीका का कोई मैच है, साउथ अफ्रीका का की जो लीग चल रही है उसका कोई मैच है, वो भी खेलेंगे। एंड अगर कोई पर्सनल सीरीज़, इंटरनेशनल सीरीज़ चल रही है, जैसे कि इंडिया अफगानिस्तान की अगर चल रही है, तो वो भी खेलेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको यही चीज़ बताऊंगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए, एक मैच पे प्रॉपर्ली रिसर्च कीजिए, टाइम दीजिए, तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि हम फैंटेसी को बिजनेस की तरह कैसे ट्रेड करें। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है, आपको जो है सबसे पहले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली आप जो है प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें। सेकंड, अपना एक प्रॉपर जो भी आपका बजट है उसे फिक्स करिए। और आपने अगर प्लानिंग की है तो अपनी सीरीज़ वाइज आप देखिए आपने कितने मैचेस खेलने हैं इस मंथ, या कितने मैचेस आप खेलेंगे, उसके हिसाब से अपने बजट को सीरीज़ वाइज इक्वली इन्वेस्ट करें, सीरीज़ वाइज अपनी इक्वली डिवाइड करें, उसके हिसाब से आप पर मैच इन्वेस्ट करें। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इस चीज़ का, इसमें जो है वो यही है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x 3x 4x करने की सोचते हैं। यानी कि हम अगर कोई 10,000 लगा रहे हैं, 5,000 लगा रहे हैं, जो भी आपका बजट है, हम उसको सिर्फ 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना करने की सोचते हैं। इसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली लॉसेस फेस करते हैं ज़्यादातर। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है, जस्ट फोकस ऑन नेट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट ओनली 20% मंथली। आपको सिर्फ अपना जो है कैपिटल को 20 to 30% ग्रो करने की सोचना है, ना कि आपको कोई 2x 3x 4x हो जाए। इसलिए सिंपल सा सोल्यूशन यही है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ओनली 20% ग्रो करने की सोचें, जिससे आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ। तो अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं ग्रोसरी स्टोर बिजनेस प्लान की, एक ग्रोसरी स्टोर बिजनेस प्लान में बेसिकली अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर कोई भी ओपन होती है, उसका जो मार्जिन होता है उसमें सिर्फ 10 to 12% तक का ही मार्जिन होता है। यानी कि ओनली 10 to 12% तक का ही उसमें रिटर्न होता है, जिसमें सबसे पहले तो अपना स्टॉक प्रॉपर्ली फिलअप करके रखना पड़ता है, शॉप लेनी पड़ती है। इसमें बेसिकली जो 10 to 12% है उसमें से भी उसका स्टोर रेंट निकालना पड़ता है उसे, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यदि आप उसका कोई गुड्स यानी जो उसके कोई प्रोडक्ट्स वगैरह अगर डैमेज होते हैं तो उसको भी फेस करना पड़ता है। फिर भी एक लॉन्ग रनिंग बिजनेस है, मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान है। तो आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ, अगर आप सिर्फ 20% रिटर्न पे फोकस करते हैं तो आप एक्चुअल में कितना अर्न कर सकेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, सपोज करके चलते हैं आपका सिर्फ बजट जो है ओनली 1 लाख है, यानी कि आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आपने स्टार्ट किया है, और आप जो है सिर्फ फोकस करते हैं 20% रिटर्न पे, क्योंकि आप कोई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नहीं खेल रहे, ओनली 20% रिटर्न आपको निकालना है मंथली। तो ये कोई 1-2 महीने का प्लान नहीं है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये पूरे के पूरे साल का आपका एक फिगर है, जिसमें आप सपोज करके चलिए आपका 1 लाख का बजट है जनवरी 1 पे, आप उसे 20% रिटर्न पे फोकस करते हैं ओनली सिर्फ। 1 महीने बाद आपका जो है 1 लाख से 1,20,000 रुपये होता है। आप सोच रहे होंगे 20,000 रुपये मंथली आपका रिटर्न आएगा, तो बिल्कुल नहीं। आपका जो मंथली रिटर्न है वो एट द एंड ऑफ द दिसंबर, यानी कि लास्ट में आपका कैलकुलेट करेंगे कितना आपका रिटर्न आता है। सेम वही अगर आप 2 मार्च में आपका, 1 फेब में अगर आपका 1,20,000 रुपये, उस पर 20% 144 होता है। ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करते हुए चलेंगे, आप लास्ट में देखेंगे, आप स्क्रीन वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि आपका हर महीने कितना डेवलप हो रहा है पैसा। इंटरेस्ट होता है, आपको देखने में लग रहा होगा, सुनने में लगता होगा 20% ओनली मंथली, बहुत कम होता है। बट ये जब आप एट लास्ट का एट दी एंड आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होता है। आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपका कोई जो बजट है 1 लाख रुपये का जनवरी में था, जिसको आप अगर प्रॉपरली एनालाइज के साथ खेलते हैं, लेस रिस्क रखते हैं, कम से कम रिस्क लेके खेलते हैं, 20% रिटर्न निकालने की सोचते हैं मंथली, तो वही आपका एट द एंड ऑफ द दिसंबर, यानी ईयर के एंड में जाके आपका 8,90,000 के अप्रॉक्स बन जाता है।
अगर आप इसी को मंथली अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें, अगर आप मंथली के अकॉर्डिंग निकालना चाहें कि आपका एक्चुअली मंथली में आपकी कितनी अर्निंग हुई है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, तो आप खुद देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। यदि आप 8,90,000 रुपये आपने कमाए हैं, बेसिकली 1 लाख से आप 8,90,000 तक पहुँचे हैं, तो वो उसके हिसाब से आपका जो 12 से आप डिवाइड करेंगे उसे, तो आपका जो आता है एक मंथ की जो इनकम होती है वो होती है 74,300। ये आपका 1 मंथ की बेसिकली आप सैलरी कह सकते हैं, रिटर्न कह सकते हैं, या जो भी आपका कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो वैसे तो आप कहीं पे भी खेल सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता हो ईजिली आप 20-30% रिटर्न ईजिली निकाल सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे लगता हो आपको खेलना, वहाँ पे आप खेल सकते हैं। बट अगर मैं अपना बताऊँ तो जो मैं प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे मैं खेलता हूँ, वो है एक्सचेंज 22। अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं बिल्कुल। इसमें बेसिकली मेरे को एक यूनिक सा फीचर्स इसमें लगते हैं। इसमें सबसे पहले तो मेरे को कोई 11 प्लेयर की फैंटेसी टीम बना के कैप्टन वाइस कैप्टन सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके सामने वाले अपोनेंट को हराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिंपल सी बात है, आपका इसमें आपको ये स्टॉक मार्केट की तरह ही होती है। आपको सिर्फ फोकस करना है प्लेयर के ऊपर। प्लेयर का जो पॉइंट दिया हुआ, अगर आपको लगता है कि वो प्लेयर चलेगा तो उसे बाय कीजिए, अगर आपको लगता है प्लेयर नहीं चलेगा तो उसे सेल कीजिए। आप इसमें अगर आप प्रॉपर्ली एनालाइज करके निकालते हैं तो इसमें बहुत ईजिली आप 20-30% बहुत ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, ईजिली आप ग्रो कर सकते हैं आपका 20-30%। इसके मेन फीचर ये भी है, इसमें 50% बोनस भी यूजेबल होता है कि अगर आप हर हर लीग में, हर इसमें कोई लीग वगैरह नहीं होती, इसमें कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं होते, इसमें जस्ट आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसमें 50% बोनस यूजेबल भी होता है, 100% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है। तो आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ, क्या आप 20% 30% ईजिली रिटर्न निकाल भी पाते हैं कि नहीं। सिंपल सा है, इसका कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, अपने बजट को जो है टोटल सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई सीरीज़ फोकस करते हो जैसे कि वर्ल्ड कप है या कोई भी आप सीरीज़ फोकस करते हो, उसमें आपको जितनी मैचेस खेलने हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बजट को डिवाइड करके रखिए। सिंगल प्लेयर पे फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप खुद सोचिए, अगर आप सिंगल सीरीज़ में आप फोकस कर रहे हैं, यदि आप कोई भी इंडिया के मैच में अगर आप फोकस कर रहे हैं, विराट कोहली को अगर आप बैक करके चलते हैं, तो हर मैच में विराट कोहली को ही बैक करके रखिए। या किसी भी सिंगल प्लेयर पे फोकस कीजिए जिसका आपको रिकॉर्ड अच्छा लगे, करंट परफॉर्मेंस अच्छी लगे उसकी, तो उसके हिसाब से आप उसे बैक करके रखिए, क्योंकि एक ना एक मैच में वो अच्छा खासा रिटर्न देके जाता है। वो प्रॉपर रिसर्च करिए आप, और जो आपको जो है क्वालिटी प्लेयर को ही बेसिकली बैक करना है, जिसका उस वेन्यू पे भी रिकॉर्ड अच्छा हो, रिसेंट फॉर्म भी अच्छी हो, और अगेंस्ट टीम जिसके खिलाफ उसका मैच है, जिस टीम के अगेंस्ट उसका मैचेस है, उसके सामने भी रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, इक्वली इन्वेस्ट करके चलना है एवरी मैचेस में। जो भी आपकी सीरीज़ के जितने भी मैचेस आपने प्लान किया है, जितने भी खेलने की, उसके हिसाब से आप जो है इक्वली इन्वेस्ट करके रखिए अपने जो इन्वेस्टमेंट को। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि वर्ल्ड कप का जो पूरा का पूरा सीरीज़ थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैचेस ही प्ले किए। जो भी 1.5-2 महीने चला है मैच, मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मैच पे ही फोकस किया है, कोई अदर टीम के मैचेस पे फोकस नहीं किया। और इंडिया के मैच में से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर पे मैंने बैक किया, वो है रोहित शर्मा। अगर आप इस प्लानिंग के साथ खेलना चाहें तो खेल सकते हैं बिल्कुल। इसमें क्या है, आपको कोई झंझट नहीं पालने होते कि हर प्लेयर के बारे में आपको एनालाइज करना पड़े, हर टीम के बारे में। सिर्फ एक प्लेयर पे फोकस रखिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा मिलता है, रिटर्न भी ऑब्वियस है, रिटर्न तो ईजिली है ही इस ऐप पे निकालना। क्यों ईजिली है, आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में टोटल इंडिया के 11 मैचेस थे। 11 मैच के हिसाब से मैंने अपने बजट को डिवाइड किया था, और जो रोहित शर्मा का बाय प्राइस था वो 45 से लेकर 50 के बीच में था। यदि वो रोहित शर्मा मेरे को 45 पॉइंट या 50 पॉइंट से ज़्यादा देता है तो वो मेरा प्रॉफिट था, उससे कम देता है तो वो मेरा लॉस था। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि पूरा का पूरा मैं आपको रिकॉर्ड लेके आया हूँ उसके, रोहित शर्मा का पूरे वर्ल्ड कप का आपके सामने। तो वैसे तो आप इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तो फिर भी मैं आपको प्रॉपर्ली एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका जो इसका जो एवरेज बाई प्राइस मैंने लिया है 50 रुपये लिया है, यानी कि 50 पॉइंट अगर वो देता है 50 पॉइंट से ऊपर, तभी मेरा प्रॉफिट होता है। वैसे तो इसका जो पूरे वर्ल्ड कप में वेरी किया वो है बिटवीन 45 से 50 के बीच में इसका जो प्राइस चल रहा था। फर्स्ट मैच में इसको मैंने 50 रुपये में बाई किया, और इसने जो है 0 पे आउट हुआ, प्रॉपर्ली टोटली लॉस देके गया था। जो पहले मैच का मेरा लॉस था वो 50 रुपये का पूरा, जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था पूरा का पूरा लॉस। सेकेंड मैच में अगेन वही 50 रुपये में मैंने उसको बाई किया, और उसने जो बनाए थे 131 रन बना के गया था, यानी कि डबल से भी ज़्यादा मेरे को रिटर्न दिया था। 81 पॉइंट पर शेयर मेरे को प्रॉफिट दे के गया था ये। एंड थर्ड मैच में वही सेम 50 में बाई किया। इसके मैंने टोटल लिखे पड़े हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। 86 रन बनाए थे, 6 चौके मारे थे इसने, 6 छक्के मारे थे, ऐसे हाफ सेंचुरी के पॉइंट, ऐसे मैंने टोटल पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आपको मैच करने हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जाके रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। बेसिकली स्कोर कार्ड ये जेन्युइन है कि नहीं, आप जाके मैच कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये थर्ड मैच में 109 पॉइंट देके गया, जिसका जो मेरा प्रॉफिट आया था वो अप्रॉक्सीमेटली 59 रुपीज़ पर शेयर आया था, यानी डबल से थोड़ा ज़्यादा। एंड फोर्थ मैच सिंपल अगेन 59 पॉइंट देके गया था, 9 रुपये का प्रॉफिट। फिफ्थ मैच में 58 पॉइंट देके गया था, ये 8 रुपये का प्रॉफिट। सिक्स्थ में 108 पॉइंट देके गया था, वही डबल से ज़्यादा प्रॉफिट, 58 पॉइंट का प्रॉफिट देके गया था। सेवन्थ मैच में 5 पॉइंट देके गया,
इसमें मेरा लॉस था 45 रुपये का, क्योंकि 50 में बाई किया था और ये टोटल सिर्फ 5 पॉइंट दे के गया था। 8th मैच में 50 पॉइंट दिए, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का था, 50 में बाई किया, 50 ही दे के गया पॉइंट, तो इसमें मेरा ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। एंड 9th मैच में ये 78 पॉइंट दे के गया था, स्टिल इसमें भी प्रॉफिट दे के गया था 28 पॉइंट का। 10th मैच में 67 पॉइंट एंड 11th मैच में 57 पॉइंट, दोनों में प्रॉफिट था मेरा। तो एट लास्ट जब मैंने कैलकुलेट किया प्रॉपरली, तो मेरा जो आया था 172 पर शेयर प्रॉफिट था। मैं सपोज करके चलता हूँ, अगर आपका बजट सिर्फ 20K है, अगर आप 20K से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 20K का अगर आपका बजट होता, तो 20K को सबसे पहले तो आपके टोटल मैचेस जो थे वो 11 मैचेस थे, 11 से डिवाइड किया तो 1818 अप्रॉक्स आ रहा है आपका। यानी कि आप जो है एक मैच में 37 पर शेयर की, मतलब 37 शेयर ले सकते हैं एक मैच में, ना ही इससे ज़्यादा लेने ना ही इससे कम आपके। तो जो टोटल प्रॉफिट निकला था वो मेरा 172 इंटू में 37 6364, यानी 6364 रुपये का मेरा प्रॉफिट आया था। अगर मेरा 20,000 रुपये का बजट था, मतलब 20,000 रुपये मैंने लगाए थे, तो एट लास्ट जो मैंने इसका रिटर्न निकाला था 26,364 रुपये का। ये सिर्फ 20,000 से एग्जांपल ले रहा हूँ, ना कि 1 लाख से, या जो भी मैंने बजट अपना लगाया था। इसमें जो टोटल रिटर्न मेरे को मिला था सिंगल प्लेयर पे जस्ट फोकस करके, और वो भी सिंगल टीम पे, पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में मैंने 32% अप्रॉक्स इसमें मैंने निकाला था रिटर्न। तो अगर मैं 32% निकाल सकता हूँ एक प्लेयर पे फोकस करके एक टीम के, तो उससे भी अच्छा मैं रिटर्न निकाल सकता हूँ अगर मैं थोड़ा और टीम पे या किसी और टीम पे, किसी और टीम के किसी और प्लेयर पे फोकस करूँ, तो और भी अच्छा मेरा रिटर्न निकल सकता था। तो इसलिए भी मैं इस प्लेटफॉर्म को प्रेफर करता हूँ। इसमें कोई एकदम यूनिक इसमें जो है आपका फीचर्स है, इसमें कोई आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करना पड़ता, ना ही आपको कोई 11 प्लेयर फैंटेसी टीम बनानी पड़ती है, कैप्टन वाइस कैप्टन करना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मोस्टली अगर आप 11 प्लेयर फैंटेसी खेलते हैं, 8 to 9 8 से 9 प्लेयर जो होते हैं वो एग्जैक्ट सेम आते हैं, जो आपकी टीम में भी होते हैं, सामने वाले की टीम में भी होती है। इनफैक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी सेम आते हैं। जो गेम रह जाता है वो लास्ट सिर्फ 1 से 2 प्लेयर का रह जाता है, तो उसमें मैं नहीं मानता इसमें मतलब ईजिली विन हो सकता है। उसमें हर 3-4 मैच में ही जाके हमारा एक मैच क्लीन स्वीप हो पाता है। तो इसमें क्या है, आपका जो है मेन जो है हमारा, जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉइंट आपको डिस्कस किया था बेसिकली, कि आपका जो इसमें आप इजीली डिमोटिवेट इसलिए होते हो कि लगातार आप हारते हो और आप इजीली गिव अप कर जाते हैं। तो अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म को खेलना चाहें, 1 महीना देना चाहें, तो 1 महीना जरूर दे के देखिए, ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि ये रिसर्च में भी कहा गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो है मोस्टली 80% प्लस यूजर जो है प्रॉफिट में रहते हैं। तो एट लास्ट आपको जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस की फैंटेसी है, तो इसमें आपका फैंटेसी से अगर आप कमाने आए हैं तो सामने वाला भी कमाने आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैंटेसी है तो लॉस भी होगा। आपको ज़रूरत है तो एक गुड प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे आप इजीली 20-30% रिटर्न निकाल सकें, कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का या ओपोनेंट को बीट करने का झंझट ना हो, कोई 11 प्लेयर की टीम बनाने का झंझट ना हो। सिंपल है, आपको जो है अगर आप फैंटेसी को आप अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते, तो एक बार ये फैंटेसी ऐप जरूर ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 20-30% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, नॉट एक्सपेक्टिंग 3x 4x। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रेफर कोड डाल सकते हैं, जिसमें क्या है आपको 100 रुपये का फ्री कैश भी मिलेगा और 100% बोनस यूसेबल भी होगा। तो धन्यवाद भाइयों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ नॉलेजेबल लगी हो, तो आप प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।